जय श्री राम। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल प्रेमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। आज मैं आपको एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही पावरफुल है। इस यंत्र में हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की परेशानी को समाप्त करने की अचूक ताकत है। बहुत ही पावरफुल यंत्र है। जिस व्यक्ति ने इस यंत्र को मेरे द्वारा बताए गए नियम के अनुसार और या जिस प्रकार से, जिस विधि से मैं बता रहा हूं, उस विधि से यदि किसी व्यक्ति ने इसको बना लिया तो निश्चित रूप से उसके जीवन से समस्याएं ऐसे छूमंतर हो जाएंगी जिस प्रकार से व्यक्ति के सिर से बाल छूमंतर हो जाते हैं और उसे पता नहीं चलता है कि कब उसके सिर से बाल गायब हो चुके हैं। उसी प्रकार से आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपकी समस्या, कब आपकी परेशानी बिल्कुल आपकी जिंदगी से छूमंतर हो चुकी है। तो मित्रों, अब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूं, यह बात उन्हें झूठी लगती है, क्योंकि जो लोग जैसा सोचते हैं उनके अंदर उसी प्रकार की भावनाएं आने लगती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़ी अच्छी चौपाई कही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन्ह तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना उसी के अनुसार उसके साथ वैसी घटनाएं घटित होती रहती। तो करना क्या है कि आपको अपनी भावनाओं को श्रद्धा और विश्वास के साथ जोड़ कर रखना है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी उपाय में श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक वह उपाय आपके लिए कारगर या आपके लिए सही साबित नहीं हो सकता है। इसलिए उपाय करने से पहले श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और जिन लोगों की ऐसी सोच रखते हैं कि यह उपाय झूठे हैं, इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनके लिए तो उनका मालिक स्वयं ईश्वर ही है। उनके विषय में हम क्या कहें। स्वयं विधाता भी उनके लिए कुछ नहीं कह सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों को तो भगवान ही बचाए। तो आप यदि इस उपाय से सहमत हो, आप इस उपाय को जरूर करके देखिए, क्योंकि ये ऐसा उपाय है, ऐसा यंत्र है जिसको आप बनाकर आप हर समस्या, हर परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। बस करना क्या है, आपको विश्वास के साथ करना है, पूर्ण श्रद्धा के साथ करना है। आप इस उपाय को बिल्कुल पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ कीजिए। अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी परेशानियों से, समस्याओं से संबंधित वीडियो हो वह आप तक पहुंच सके और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम दूर कर सकें। और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जय श्री राम के नाम से श्री हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और हनुमान जी महाराज जब प्रसन्न होते हैं तो उनका जो हाथ होता है, उनकी जो छत्र छाया होती है वह आपको प्राप्त हो जाती है। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो आज का जो उपाय है, यह उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। किसी भी पूर्णिमा को कर सकते हैं आप, बस करना पूर्णिमा के दिन है। कब करना है? सुबह के समय आपको यह उपाय करना है। स्नान ध्यान करके अपने घर के पूजा घर में, यानी आपके घर में जो भी पूजा घर हो या जहां भी आप पूजा करते हो, किसी अलमारी में या अलग से पूजा घर हो तो उसमें, यानी जहां भी आपकी पूजा होती है, जहां पर आपके भगवान विराजमान हो, उस स्थान पर नहाकर आप बैठिए। बैठने कहाँ है? प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम दरबार का चित्र होना चाहिए। राम दरबार मतलब प्रभु श्री राम जी हो, माँ सीता हो, हनुमान जी हो, भरत जी हो, शत्रुघ्न जी हो, लखनलाल जी, यानी पूरा परिवार और हनुमान जी। तो इस तरीके से जो राम दरबार का चित्र होता है, उस राम दरबार के चित्र के सामने आपको बैठना है। बैठकर आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? संकल्प कैसे लिया जाता है? तो हाथ में
2-3 बूंद जल डाल लीजिए। जल डालने के बाद आप अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, जिस स्थान से बैठकर आप पूजा कर रहे हो उस स्थान का नाम बोलिए। जो भी मोहल्ला हो या जो भी गली हो आपके, उसका स्थान का नाम बोलिए। इसके बाद अपनी मनोकामना, इच्छा बोलिए। अब इच्छा में आप अधिक लालच ना रखें। कोई इच्छा ना बोले तो हमारी इच्छा है, या हम ये कहना चाहते हैं कि आप केवल ये कहें कि हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप हमारे ऊपर केवल अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। क्योंकि यदि ईश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो गई, फिर आपको किसी भी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना अधिक प्राप्त होगा कि आप उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद संकल्प लेने के बाद आप इस जल को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में छोड़ दें, समर्पित कर दें। इसके बाद 5 बार गणेश जी का ध्यान करें, गणेश जी का मंत्र, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। इस तरीके से गणेश जी का 5 बार मंत्र का जाप करें। 5 बार मंत्र का जाप करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक भोजपत्र लेना है, चौकोर टाइप का, यानी ऐसा भोजपत्र आप चौकोर जैसा ले लीजिए। चौकोर एक भोजपत्र ले लीजिए और एक कटोरी में थोड़ी सी केसर डालकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसकी स्याही बना लीजिए। लाल स्याही बन जाएगी। केसर में आप थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो उसमें स्याही बन जाएगी। और स्याही बन जाएगी जब वो, तो भोजपत्र के ऊपर आपको करना क्या है कि 4x4 के 16 खाने बनाने। 4x4 के 16 खाने बना लीजिए। और उन खानों को बनाना किससे, उसी केसर की जो आपने स्याही बनाई है उसी स्याही को प्रयोग करके लकड़ी से आप चौकोर डब्बा बनाकर उसमें 16 खाने बना लीजिए केसर से। इसके बाद 16 खाने जब बन जाए तो उन 16 खानों में आपको लिखना क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए आप, जो 16 खाने हैं उनमें आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर भी मैं बोलकर बता देता हूं। द्रम, तो आपको इस प्रकार से भोजपत्र लेना है और इसमें 16 खाने करना है। जैसे 16 खाने हमने किए हैं इस तरीके से आप 16 खाने इसमें कर लीजिए। इसके बाद जो ऊपर की 4 लाइनें हैं, जो 4 खाने हैं ऊपर के, इन 4 खानों में आपको लिखना है द्रम 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 द्रम। कैसे, दा बनाना है, दा के ऊपर ऐसे, दा के नीचे ऐसे रा लगा देना और उसके ऊपर बिंदी रख देना है, हो गया द्रम। इसी प्रकार से दूसरे खाने में दा बनाना है, दा के नीचे ऐसे रा लगाना है और ऊपर बिंदी रखना है। तो 4 ऊपर के खानों में आपको द्रम 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 लिखना है। इसके बाद जो नीचे के अगले खाने हैं, इन खानों में आपको लिखना है दम 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 दम, यानी दा, दा के ऊपर बिंदी, हो गया दम 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 दम। तो इस तरीके से 8 खाने हो गए। इसके बाद नीचे फिर से तीसरे नंबर के जो 4 खाने हैं, इन 4 खानों में आपको लिखना है जा, जलेबी का, जम, जा के ऊपर बिंदी, छा, छाता वाला। इसके बाद दूसरे खाने में छम, यानी जम छम जम चम। सबसे लास्ट वाले में चम, यानी जा, जा पर बिंदी, छा, छा पर बिंदी, फिर से जा, जा पर बिंदी और लास्ट में चा, चा पर बिंदी, तो चम। इसके बाद अंतिम जो 4 खाने बचे हैं, इन 4 खानों में आपको लिखना है, सबसे पहले खाने में लिखना है छम, यानी छा, छा के ऊपर बिंदी। इसके बाद दूसरे में ना, ना के ऊपर बिंदी, हो गया नम। इसके बाद अगले खाने में जा, जा के ऊपर बिंदी, सो जम। इसके बाद अंतिम वाले में हा, हा के ऊपर बिंदी, हम। तो इस तरीके से जो 16 खाने हैं, उन 16 खानों में आपको ऊपर के 4 खानों में लिखना है द्रुम 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 द्रुम, दा, दा पर रा नीचे और ऊपर बिंदी, ऊपर के 4 खानों में। इसके बाद नीचे के 4 खानों में, दूसरे नंबर के 4 खानों में आपको लिखना है दम 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 दम, दा, दा के ऊपर बिंदी,
इसके बाद तीसरे नंबर के 4 खानों में आपको लिखना है जम, छम, जम, चम, जा, बिंदी, छा, ऊपर बिंदी, फिर से जा, ऊपर बिंदी, फिर से चा, ऊपर बिंदी। इसके बाद सबसे नीचे के जो लास्ट के 4 खाने बचे हैं, उन 4 खानों में आपको लिखना है छा, छम, नम, जम और हम। यानी छा, छा के ऊपर बिंदी, ना, ना के ऊपर बिंदी, जा, जा के ऊपर बिंदी और हा, हा के ऊपर बिंदी। इस तरीके से आपको लिख लेना है। साफ और स्पष्ट लिखावट में आपको लिखना है, यानी बिल्कुल पतला सा और साफ अक्षरों में आप इस यंत्र को यानी भोजपत्र पर आप 16 खाने बनाकर इनको लिख दीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि 11 बार जो यंत्र में आपने लिखा है 11 बार इनका आपको जाप करना है। कैसे? द्रम 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 द्रम, दम 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 दम, चम छम चम चम, छम नम जम हम। इस तरीके से, यानी एक बार हो गया, फिर इसको रिपीट करना है द्रम 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 द्रम, दम 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 दम। इसके बाद जम छम जम चम, इसके बाद छम नम जम हम। इस तरीके से आपको 11 बार इसको करना है। 11 बार इसको करने के बाद आपको 3 पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र के करना है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के आपको 3 पाठ करना है, क्योंकि श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ है यह इस यंत्र का सबसे पावरफुल पार्ट है, सबसे पावरफुल हिस्सा है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जब तक आप पाठ नहीं करेंगे तब तक यह यंत्र सिद्ध नहीं होगा। इसलिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का आपको पाठ करना है, क्योंकि इस स्तोत्र में ऐसे ऐसे श्लोक दिए हैं जो आपको जीवन में हर एक वस्तु को प्रदान कर सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार की असंभावना की इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इसलिए 3 पाठ आप श्री राम रक्षा स्तोत्र के कीजिए। इसके बाद 3 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिए। 3 पाठ हनुमान चालीसा के करने के बाद फिर आप क्या करें, चावल की खीर बनाएं। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी को चावल की खीर बहुत अधिक प्रिय है। चावल की खीर बनाए, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और भगवान का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती कीजिए। तो ये तो हो गया आपके जो यंत्र है उसको सिद्ध करने का उपाय। यानी इस तरीके से आपका जो यंत्र होगा वह सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद यंत्र जब सिद्ध हो जाए तो आपको एक चांदी की ताबीज लेना है। चांदी का ताबीज 1 दिन पहले ही आप बाजार से लेकर रख लीजिए। सुनार की दुकान पे मिल जाएगा, ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 100-200 रुपए तक आ जाएगा, 200 रुपए तक आ जाएगा। चांदी का एक ताबीज रख लीजिए और उस ताबीज में आप जो भोजपत्र है उसे फोल्ड करके, यानी इस तरीके से उसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे फोल्ड करके आप उस ताबीज के अंदर इस भोजपत्र को आप रख लीजिए। जो भी यंत्र आपने बनाया था उसको आप ताबीज के अंदर रख लीजिए और ताबीज का ढक्कन लगा दीजिए। ताबीज का ढक्कन लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू डाल दीजिए या फेविक्विक डाल दीजिए, जिससे उसके अंदर जो ताबीज के अंदर है पानी ना जा पाए। इसके बाद अब आपको इसको करना क्या है, इसे आपको अपने स्वयं को धारण नहीं करना है, यानी इसे पहनना नहीं है। इसे आप अपने भगवान के मंदिर में यानी पूजा घर में ही रख दीजिए। अब ये उपाय आपका पूर्णिमा के दिन हो गया। इसके बाद इसका जो प्रयोग है, आपको इसका जो उपयोग है, इसका जो कार्य है, ये कैसे करना है ये मैं बताता हूं। कि जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए घर से निकलें, मान लीजिए आपकी कोई डील होना है या व्यापार से संबंधित कोई बड़ी डील करना है, या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, या आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप इसका उपयोग करें। कैसे? आप ताबीज को ऐसी मुट्ठी में ले लीजिए। जिस दिन आपको जाना हो उस दिन सुबह नहाकर आप और पूजा घर में आइए और उस ताबीज को अपनी मुट्ठी में ऐसे रख लीजिए और 1 पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्र का कीजिए।
एक पाठ करने के बाद उस ताबीज को, एक गिलास पानी भी अपने पास रख लीजिए। उस ताबीज को क्या करना, उस पानी में ऐसे 3 बार डुबोना है। 3 बार डुबोने के बाद ताबीज को वापस पूजा घर में रख दीजिए और जो गिलास का पानी है उस गिलास के पानी को आप पी लीजिए और उस पानी को पीकर आप अपने कार्य पर निकल जाइए। देख लेना जब आप वापस आएंगे आपके साथ में आपका रिजल्ट जो होगा वह भी पॉजिटिव रिजल्ट आपके साथ में आएगा। कभी भी आपको असफलता प्राप्त नहीं हो सकती, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। और जो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है यह बहुत पावरफुल है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट सकारात्मक प्राप्त होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में बीमारी समाप्त ही नहीं होती है, दवा चलती रहती है किंतु बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं लेती। तो यह उपाय आप उसके लिए भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है तो आपको क्या करना है, सुबह नहाकर किसी भी दिन की कोई, बस केवल पूर्णिमा के दिन ये उपाय यंत्र सिद्ध करने के बाद आप किसी भी दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। उस ताबीज को ऐसे हाथ में ले लीजिए, एक बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके बाद उस ताबीज को जो गिलास का पानी है उस पानी में 3 बार ऐसे ऐसे डुबोइए और ताबीज वापस उसी स्थान पर रख दीजिए और वह पानी आप रोगी को या बीमार व्यक्ति को पिला दीजिए। निश्चित रूप से उससे दवा असर करने लगेगी और उसकी जो तबीयत है उसमें सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। अब करना क्या है कि इस ताबीज को कभी भी आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना है, यानी घर से बाहर इस ताबीज को भूल कर भी नहीं ले जाना है। पूजा घर में रखें जहां शुद्ध, और उसको किसी प्रकार से अशुद्ध ना होने दें, यानी उसे जूठे उठे हाथों से बिल्कुल भी ना छुएं, नहा धोकर उसको छुएं क्योंकि वह सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इसके बाद अब आपको नियम क्या करना है, इसके लिए नियम भी है कि पूर्णिमा के दिन जिस दिन आप यह यंत्र को सिद्ध करें उस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, अंडा या नॉन वेजिटेबल जो भी आप खाते हो बिल्कुल भी ना खाएं, यानी ये तो वैसे भी आप छोड़ ही दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज को किसी भी प्रकार से इस तरीके के मांस मदिरा से बड़ा ही क्रोध आता है। इसलिए मांस मदिरा का सेवन टोटल बंद कर दीजिए और आप इस उपाय को कीजिए। सात्विक रहे, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। और यह वीडियो मैंने इतने दिन पहले इसीलिए बनाई है ताकि आप पूर्णिमा तक इस उपाय का लाभ ले सकें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी, आपके जो भी रिश्तेदार हो, मित्र हो, सगे संबंधी हो, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने जीवन से समस्याओं को छूमंतर यानी दूर भगा सकें। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बजरंग।